राम लल्ला का मतलब क्या होता है, जो अपने घर में अंधेरा करके दूसरों को रोशनी दे। और आज के समय में राम के नाम पे जो है लूट रही है भाजपा सरकार और अडानी अंबानी को दे रही है। ऐसे हम लोग राम के मानने वाले नहीं हैं। और ये अपनी गद्दी के लिए लाल किशन आडवाणी को लात मार के बेलगा दिए, ये अपनी गद्दी के लिए मुरली मनोहर जोशी को लात मार के बेलगा दिए, ये अपनी गद्दी के लिए उमा भारती को भगा दिए, ये अपनी गद्दी के लिए जो है भाजपा के बड़े बड़े जो नेता है उनको लात मार दिया गया। इसको आप कहते हैं राम के मानने वाले हैं? और ये जो है ना अवसरवादी लोग हैं, ये राम के नहीं हैं, ये रावण के लोग हैं। तब से बीजेपी के अंदर एक अलग सी बेचैनी हो गई है। गिरिराज सिंह कुछ कह रहे हैं, बीजेपी वाले कुछ कह रहे हैं। आखिर राहुल गांधी को इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी है? खुद अब जितेंद्र जी मेरे साथ मौजूद है कैमरे पर। सर आप ही बताइए, राहुल गांधी तो अलग छवि के नेता हैं, अब अयोध्या राम मंदिर जाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? आपको नहीं मालूम होगा, जब राम मंदिर बना भी नहीं था उससे पहले भी राहुल गांधी जी जो है जा चुके हैं जो है ना हनुमानगढ़ी। हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है आज भी वहाँ पे राहुल जी जाते रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जो अयोध्या जा रहे हैं। और एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि राम से जो नाता है ना राहुल जी के परिवार का, वो आज का नहीं है। कोई राम के नाम पर राजनीति करता होगा, लेकिन गांधी परिवार जो है, राजीव गांधी जी जो है एक ऐसे जो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अयोध्या में जो राम मंदिर है उसका जो ताला खुलवाया था कि हिंदू भी जाके दर्शन करेंगे और मुसलमान भी वहाँ पे नमाज पढ़ेंगे। कर दिए ना फर्क आप, मतलब मंदिर में मुसलमान नमाज पढ़ेंगे। एक समझ नहीं आ रहे हैं आप लोग, जो है दिमाग में जो है आप लोग के जो है ना गोबर जो है ना नरेंद्र मोदी ने डाल दिया, वही आप बोल रहे हैं। मंदिर और मस्जिद अलग अलग है, समझ रहे हैं ना आप। विवादित जो है जगह वहाँ पे एक जगह कहाँ मोदी जी कहाँ राहुल जी, फर्क तो देखिए, मोदी जी फर्क समझिए। एक तरफ जो है ना झूठा आदमी और एक तरफ सच्चा आदमी, साफ फर्क है। मोदी जी झूठे हैं, एक नंबर का झूठा आदमी है। अगर कोई है तो मर्यादा रखिए सर। आप गूगल पे सर्च कीजिए कि देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन हुआ है, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी। गूगल से मोहब्बत है, देश की जनता से मोहब्बत है, देश की जनता से मोहब्बत है। गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल को मानेंगे या देश को मानेंगे? का सबसे झूठा जो है ना कौन है, तो कहेगा नरेंद्र मोदी। ये गूगल बता रहा है। सालाना 2 करोड़ का रोजगार का वादा करके 0/0, महंगाई कम करने के बाद भी 0/0, युवाओं को जो है ना रोजगार देने के नाम पे 0/0, हिंदुस्तान को जो है ना दिवालिया घोषित करवा दिए हैं। 55 लाख जो है ना करोड़ का कर्ज था मनमोहन सिंह जब छोड़ के गए थे प्रधानमंत्री। पीएम को मोदी को पीएम कौन बना रहा है, गूगल या देश की जनता? देश की जनता नहीं बना रही है पीएम, चुनाव आयोग बना रही है। आगे ना चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष हो जाए तो मैं आज आपको लिख के देता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी 100 सीट अगर जीत लें तो आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार। राहुल है तो राहुल जी और मोदी है तो मोदी के जी नहीं लगाएंगे आप लोग? इतनी नफरत है आप लोगों को? नफरत क्यों है भाई, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। अब वो चुनाव कैसे भी करके सम्मान नहीं दिख रहा ना आप लोग को? सम्मान क्यों नहीं है? सम्मान है, लेकिन अब विपक्ष में है तो क्या हम राहुल गांधी से बड़े हैं मोदी जी? हम विपक्ष में हैं तो क्या हम सवाल नहीं करेंगे? बिल्कुल कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो उन्होंने जो कहा है अगर वो नहीं करेंगे तो हम उनसे कहेंगे नहीं कि आप क्यों झूठ बोलते हैं। बताइए राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं अयोध्या जा रहे हैं? वो वहाँ पे कोई भी जा सकता है। हाँ बिल्कुल जा सकता है, कोई भी जा सकता है। इसमें जो है ना कंट्रोवर्सी की कोई बात ही नहीं है। वो तो धार्मिक स्थल है, कोई भी जा करके दर्शन कर ले। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज के समय में जो भाजपा है, आज के समय की जो भाजपा है, अगर उस मंदिर में दलित जाता है तो गंगा जल से छिड़काव होता है। एक झारखंड के मंत्री जी थे कैबिनेट के, राज्य सरकार के, वो जब अयोध्या में गए राम जी के दर्शन करने, जब वो बाहर निकले तो किसी को मालूम चला कि तो जो है दलित हैं, तो गंगा जल से शुद्ध किया गया। हमने पहली बार देखा है हिंदुस्तान में कि भगवान भी मतलब शुद्ध हो रहे हैं। अरे क्यों छुआछूत के पीछे पड़े हुए हैं? बीजेपी राज्य में ये सब नहीं है। छुआछूत भाजपा के राज्य में है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री से जब हटे तो ये सीएम योगी जी जब जो है मुख्यमंत्री बने तो गंगा जल से उनके घर को शुद्ध किया गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्या यूपी में चुनाव है इसलिए राहुल गांधी को राम मंदिर याद आ रहा है, अयोध्या याद आ रहा है? देखिए एक चीज बताना चाहते हैं आपको, राम जो है वो आस्था का विषय है, राजनीति का विषय भाजपा बनाती है, हम नहीं बनाते हैं। समझ रहे हैं आप? राम जो है आस्था का विषय है और वो हमारे लिए दिल में है, हम इसको राजनीति में नहीं। देखिए कोई भी जो है ना धर्म होता है ना, मेरठ क्यों नहीं गया? कोई भी जो है ना धर्म होता है ना, उसमें हम राजनीति नहीं करना चाहते। चलिए आप राजनीति नहीं करते, इसके लिए आपको शुभकामनाएं हैं। तो फिर उन्नाव क्यों नहीं गए राहुल गांधी? यहाँ क्यों नहीं गए मेरठ? हाथरस गए हैं ना, राहुल जी हाथरस गए थे ना। जब हाथरस सियासत चमकाने के लिए, बस सियासत। मोदी जी क्यों नहीं हाथरस चले गए? योगी जी क्यों नहीं हाथरस आ गए? अमित शाह जी क्यों नहीं चले गए?
नितिन गडकरी जी क्यों नहीं चले गए? अरे पंकज पूरा सिंह देश क्यों नहीं चले परिवार गए? है, उनका कोई तो जा रहा है। कौन कहाँ जा रहा है? कोई नहीं जाने वाला। संगीत सोम जाते हैं तो आप राजनीति करने लगते हैं, बोलते राजनीति है। दुर्भाग्य है महाराज, आप लोग गोदी मीडिया इतना हो गया है कि अब हमको हंसी आती है। आप मतलब लोग की सवाल ले लो बातों तो गोदी मीडिया हो गया। पे। इतना मतलब निर्लज और इतना जो है समझिए कि आंख में लाज नहीं है जरा सा भी। मतलब राम मंदिर हिंदू से आपको इकट्ठा हो नहीं पा रहा। अरे बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी ने कहा है ना। एक चीज बताइए, हम जो 100 सीटें जो जीत के आए हैं लोकसभा में, हमको क्या सिर्फ जो है ना आपके जो मुसलमानों ने वोट किया है? हमको सबने वोट किया है, तब ना हम 100 को सीट जीत के आए हैं। और 100 को सीट में क्या टोटल सांसद मुसलमान ही है कि उसमें सब जो है दलित है, राजपूत है, ब्राह्मण है, हर जाति समाज के लोग हैं। यूपी में आपका हाल क्या पता है ना आपको? अरे भाई, जनता जो है मालिक है, इसीलिए उनको माइंडेड मिला, हम उनको बधाई देते हैं। जनता के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। आज दलित के बेटी का बलात्कार हो रहा है और ये जो है ना योगी जी का बुलडोजर जो है ना फूल माला लेकर के बैठा हुआ है। क्यों नहीं जा रहा है बुलडोजर जो है ना चलाने के लिए? उस जो है ना सोम जो है, एक क्या नाम है, नहीं संगी सोम नहीं, जो पारस सोम, जिसने उनकी माँ की हत्या कर दी, बेटी का अगवा कर लिया। अरे माफिया गुंडे थर थर कांप रहे, नहीं दिख रहा आपको यूपी में? इतना थर थर काँप रहे हैं कि घर से उठा लिया जा रहा है माँ बहनों को, और खासकर दलित पिछड़ा परिवारों को, माइनॉरिटी परिवारों को। अगर यही कोई अपराधी दलित होता, मुस्लिम होता, यादव होता, तो आज उनके घर पे बुलडोजर चल रहा होता। अब राहुल गांधी अयोध्या चले जाएं या राम मंदिर लल्ला का दर्शन कर ले, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं जो राम को लाए हैं यूपी वाले उसी को लाएंगे। राम को तो भाजपा ला सकती है, लेकिन हम तो राम तो हमको लाए हैं। राम जो है वो जो है ना पूरी जो है ना सृष्टि के जो है ना रचयिता है, उनको हम नहीं ला सकते हैं। उन्होंने जो है ना संसार को रचा है, हमने राम को नहीं रचा है। जो लोग ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, वो श्री राम का अपमान कर रहे हैं, भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। और जिस तरह से बजरंग बली को वो उड़ा रहे हैं हवा में, ये दर्शाता है कि भाजपा कितना जो है देवी देवताओं का इधर मान सम्मान करती है। लेकिन मोदी जी भी तो भगवान के ही अवतार है ना, मोदी जी बायोलॉजिकल है ना जी, नॉन बायोलॉजिकल। मोदी जी जो है अगर भगवान के अवतार होते तो इतना झूठे नहीं बोलते, क्योंकि साधु संत महात्मा भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो सच बोलते हैं। ये झूठा आदमी है, इसको भगवान से तुलना मत कीजिए, इसकी तुलना राक्षस से कीजिए, रावण से कीजिए, अहंकारी से कीजिए। दिमाग में आप लोग इतनी नफरत भरा पड़ा है मोदी जी को लेकर? मोदी जी को लेकर हमें नफरत नहीं है, हमें इस बात का नफरत है कि वो कहते कुछ है करते कुछ है। हम ये उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, हम गरीबी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, हर घर में माँ बहन जो सोना पहनेगी। 25,000 26,000 रुपये जो है था तोला जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आज 1,30,000 रुपये तोला सोना हो गया है। गरीब घर की बेटियों की शादियों में सोना नहीं दिया जा रहा है, इतना महंगा हो गया है। ये मोदी जी दिए हैं देश को। और वहीं पे एक अडानी अंबानी है जिसको 1 रुपये एकड़ में ज़मीन मिलता है। ऐसे ऐसे लोग जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। मोदी जी भगवा लहरा रहे हैं, मोदी जी हिंदुत्व को एक कर रहे हैं, ये आपको नहीं दिख रहा। राम मंदिर बन रहा, वो नहीं दिख रहा आपको। भगवा लहराने से और राम मंदिर जो है ना बनाने से अगर रोजगार मिलता हो तो मैं कहता हूँ कि रोज़ आप मंदिर बनाइए। भगवा लहराने से और मंदिर में रोज़ जो है ना पूजा पाठ करने से अगर किसी गरीब का इलाज हो रहा है, हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, तो अच्छी बात है, होने दीजिए। भगवा लहराने से अगर किसी बच्चे को नौकरी मिल रहा है तो आप लहराइए ना। 70 रुपये का सरसों का तेल आज 200 में मिल रहा है, फिर भी हम जो है ना भगवा लहरा रहे हैं ना, मंदिर जा रहे हैं ना। वो तो हमारा आस्था का विषय है, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन आज मोदी से पूछना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पे आप देश को कब तक लूटिएगा? धर्म के नाम पे आप कब तक राजनीति कीजिएगा? धर्म के नाम पे आप कब तक जो है ना छुपिएगा? मतलब 70 रुपये का तेल 200 में दे दीजिए, कहिए जय श्री राम। 60 रुपये का डीजल 100 रुपये में दे दीजिए, कहिए जय श्री राम। 400 का सिलेंडर 800 में दे दीजिए, 1000 रुपये में दे दीजिए, बोलिए जय श्री राम। युवाओं को जो है ना नौकरी की जगह पे लाठी मारिए, कहिए जय श्री राम। महिलाओं को जो घर में घुसकर बलात्कार कीजिए, उसका अपहरण कीजिए, बोलिए जय श्री राम। यानी कि कुछ भी कीजिए उसमें जय श्री राम। राम का नाम भी बदनाम कर रहे हो। अरे रावण भी जब आया था, साधु का रूप बना के आया था, वो माँ सीता का हरण किया। ये दूसरा रावण की सरकार है इस समय इस देश में। माफी मांगना चाहिए आपको मोदी जी से। खैर आखिरी सवाल पे आते हैं, क्या ये बता दीजिए रामलला के दर्शन में मोदी जी और राहुल जी में फर्क बताइए, तब समझूं कि हाँ वाकई में आप राहुल गांधी का फायदा बता रहे हैं। देखिए, राम जी एक आस्था का विषय है। हर आदमी अपनी आस्था से जाता है, कहीं भी जाता है, उसका प्रचार प्रसार नहीं करता है। मोदी जी जब रामलला का जब मंदिर का उद्घाटन किए थे तो वो अडानी अंबानी को बुलाए थे, अमिताभ बच्चन को बुलाए थे। क्यों नहीं किसी
दलित को बुला करके मंदिर का उद्घाटन करवा दिया? क्यों नहीं किसी जो है ना ओबीसी को बुला करके मंदिर का उद्घाटन करवा दिया? सबसे ज़्यादा जो है ना कोई अगर जो है ना अयोध्या के लिए कोई जो है ना लड़ा मारा तो वो दलित और ओबीसी था। लेकिन जब हक अधिकार की बात आई तो वहाँ पे जो है ना चंद लोग जो है आरएसएस और जो समाजवादी लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया। दलित को जिस मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, दलित को और जो पिछड़ा समाज को जिस मंदिर में जो है पूजा करने का अधिकार नहीं, उस मंदिर में हम जाके भी क्या करेंगे? अडानी अंबानी जाएंगे, अमिताभ बच्चन जाएंगे, बड़े लोग हैं भाई, बड़ा मंदिर है। लेकिन गरीब जो है उस मंदिर में कब जाएगा? एक तरफ अयोध्या में दिए जल रहे थे, जब वो दिए बुझ गए तो उन्होंने उस दिए में से तेल जो है ले करके अपने घरों के जो है सब्जी में डालने के लिए ले गए। क्या यही अयोध्या से हम सीखेंगे? राम लल्ला का मतलब क्या होता है? जो अपने घर में अंधेरा करके दूसरों को रोशनी दे। और आज के समय में राम के नाम पे जो है लूट रही है भाजपा सरकार और अडानी अंबानी को दे रही है। ऐसे हम लोग राम के मानने वाले नहीं हैं। हम लोग ऐसे राम के मानने वाले हैं जो अपने घर में राज को ठुकरा करके बनवास चले गए, लेकिन घर में भाइयों में लड़ाई नहीं होने दिया, किसी का मान सम्मान के साथ ठेस नहीं पहुंचाया। और ये अपनी गद्दी के लिए लाल किशन अडवाणी को लात मार के बेलगा दिए, ये अपनी गद्दी के लिए मुरली मनोहर जोशी को लात मार के बेलगा दिए, ये अपनी गद्दी के लिए उमा भारती को भगा दिए, ये अपनी गद्दी के लिए जो है भाजपा के बड़े बड़े जो नेता है उनको लात मार दिया गया। इसको आप कहते हैं राम के मानने वाले हैं? और ये जो है ना अवसरवादी लोग हैं, ये राम के नहीं हैं, ये रावण के लोग हैं।